युद्ध के बाद इसने जो है वहाँ पर काट पीट देखी, तो इसलिए इसका ये हृदय परिवर्तन हो गया। इसने बहरी घोष का अर्थ होता है युद्ध नीति को त्यागा, और धम्म घोष यानी होता है धार्मिक नीति अपनाई। और मैं बात करूँ कि अशोक ने पहली शिक्षा किससे ग्रहण की, तो अशोक ने पहली शिक्षा ग्रहण की निग्रोध से, यानी अपने भतीजे से, जो इसका भतीजा था निग्रोध से। और निग्रोध का उत्तराधिकारी हुआ है उपगुप्त। कौन हुआ है? उपगुप्त हुआ है। ये कौन था? अशोक का गुरु। यह अशोक का गुरु था। ये क्या था? अशोक का गुरु था, जो निग्रोध का उत्तराधिकारी था। अशोक ने पहली शिक्षा निग्रोध से ली थी। ये कौन था? अशोक का भतीजा, ये इसका भतीजा था। और मैं बात करूं कि एक पता चलता है कि अशोक शिव का भी उपासक था। अशोक किसका उपासक था? तो ये भगवान शिव का क्या था? उपासक था, शिव का उपासक था। और मैं बात करूं कि यह पता किस पुस्तक से पता चलता है, तो ये एक पुस्तक है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? जो किसने लिखी है? कल्हड़ ने। राजतरंगिणी से क्या पता चलता है? राजतरंगिणी से कश्मीर का इतिहास का पता चलता है। यानी कि कश्मीर का इतिहास जानना है तो क्या पढ़िए? राजतरंगिणी पढ़िए। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। इसके अंदर कितने अध्याय हैं? इसके अंदर 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और यह पुस्तक किसने लिखी है? कल्हड़ ने। इसके अंदर 8 अध्याय हैं। 6 अध्याय लिखे हैं कल्हड़ ने, और 2 अध्याय लिखे हैं बिल्हड़ ने। ये बिल्हड़ कौन है? ये कल्हड़ का भाई है। और मैं बात करूं कि यह अशोक किसका उपासक था? ये भगवान शिव का। और राजतरंगिणी से ही पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर बसाया था। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के। यह बात किससे पता चलती है? ये भी राजतरंगिणी से पता चलती है। अगर कश्मीर का इतिहास जानना है तो राजतरंगिणी को पढ़िए। अशोक ने श्रीनगर बसाया था झेलम नदी के तट पर, यह बात भी राजतरंगिणी से पता चलती है। ये थोड़ा पिछला रिपीट कर लेते हैं। जिस प्रकार यहाँ पर चर्चा की थी कि कारुबाकी का पुत्र था तीवर, यह अशोक का प्रिय पुत्र था। यह अशोक का प्रिय पुत्र था। ये मुझे लेट ध्यान में आया है। अशोक का प्रिय पुत्र कौन सा है? तीवर। प्रिय पत्नी कारुबाकी। इन्होंने नेपाल में बौद्ध प्रचार करने गए। श्रीलंका में ध्यान रखना है, महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे। महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए? श्रीलंका गए थे। और ये तीवर और चारुमती कहाँ गए? नेपाल के राजा देवपाल से इसने क्या किया? विवाह किया। कर लेते हैं कि जो अशोक है, अशोक के कुल पुत्र कितने हुए हैं? टोटल पुत्रों पर बात कर लेते हैं। अशोक के पुत्र कितने हुए हैं? तो पहले पुत्र का नाम तीवर, जो उसका प्रिय पुत्र है। दूसरे पुत्र का नाम महेंद्र। तीसरे पुत्र का नाम है कुणाल। और नंबर 4 पे पुत्र का नाम है जालोक। ये तो हुए सीरियल से। और मैं बात करूँ कि गद्दी पर जो बैठने वाले, अशोक के बाद जो गद्दी पर राजा बने हैं, उनके बाद जो किस प्रकार से बैठे हैं गद्दी पर। जैसे गद्दी पर बैठने का विस्तार होता है, तो सबसे पहले पुत्र बैठा गद्दी पर कुणाल। उसके बाद संप्रति। इसके बाद दशरथ के बाद बैठा बृहद्रथ। ये गद्दी पर बैठने वाले राजा हुए हैं। कौन हुए हैं? गद्दी पर बैठने वाले राजा। क्वेश्चन आता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन सा हुआ है? बृहद्रथ। यह है मौर्य वंश का कौन सा राजा है? अंतिम राजा हुआ है। और कलिंग अभिलेख में अशोक ने क्या कहा? तो बात कर लें इस पे भी। कलिंग अभिलेख
कलिंग अभिलेख में अशोक ने क्या कहा कि कलिंग अभिलेख में कहा कि प्रजा मेरी संतान है, प्रजा मेरी संतान है। यह बात किस अभिलेख में की है? कलिंग अभिलेख में। कलिंग के बारे में मैंने पीछे बताया है। और मैं बात करूं कि अशोक को पहली शिक्षा निगरोध ने दी थी, और अशोक को लिखने की शिक्षा, अशोक को लिखना किसने सिखाया? अशोक को लिखना किसने सिखाया था? किसने सिखाया? तो उसका नाम है डेरियस थर्ड। डेरियस थर्ड कौन है? ये जो है फारस का या ईरान का राजदूत था कि मौर्य वंश के जो संबंध थे वो ईरान से बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो ये भी ऐसे ही इनकी परंपरा चलती आ रही है। और बात करें कि अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी? तो अशोक के अभिलेख की बात करें कि अशोक के अभिलेखों की खोज, इसकी खोज हुई 1750 में। किसने की? पादरोही, उनका नाम है फैनथेलर। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों की खोज की है। और बात करूं कि इसकी भाषा कैसी थी? अभिलेखों की भाषा, इसकी भाषा थी प्राकृत भाषा थी। और इसी पर बात करूँ लिपि, इनकी लिपि कैसी थी? तो इसकी लिपि थी ब्राह्मणी लिपि थी, जिसे 1837 में किसने पढ़ा है सबसे पहले? जेम्स पिरसेप वो सज्जन हुए हैं जिन्होंने, मतलब वो इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेख पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े कब थे? 1837 में। किसने पढ़े थे? जेम्स पिरसेप ने। और मैं बात करूं कि जो अरमाइक और एक ग्रीक भाषा में जो इसका अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख का नाम है सारेकुना। सारेकुना अभिलेख है। ये जो कहाँ से मिला है? ये कांधार से मिला है। और किस भाषा में है ये? अरमाइक और ग्रीक भाषा में है। तो वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिस पे हम अशोक के शिलालेख, स्तंभलेख, लघुलेख और गुहालेखों पर चर्चा करते हैं। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर बनता है।